हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को वेटेड ग्राफ यानी कि भारित ग्राफ के बारे में पढ़ाऊंगी, जो कि हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ग्राफ के चैप्टर में आता है। भारित ग्राफ किसे कहते हैं और उसको हम कैसे हल करते हैं, ये मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। तो भारित ग्राफ हम किसे कहते हैं? जब किसी दूरी को हमें शॉर्टेस्ट रूट में नापना हो, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यदि हमें कोई छोटे से छोटा रास्ता देखना हो और हमारे पास बहुत सारे रास्ते हों, उन रास्ते की दूरियां दी हुई हो, तो उस दूरी को तय करने के लिए जो शॉर्टेस्ट रूट हम मालूम करते हैं वो हम भारित ग्राफ के थ्रू मालूम करते हैं। और भारित ग्राफ किसे कहते हैं? जो भी कोई ग्राफ होता है हमारे पास में, जैसे ये सपोज g इज इक्वल टू वी ई हमारे पास में एक ग्राफ है। इस ग्राफ की स्टार्टिंग की वीडियो कि ग्राफ किसे कहते हैं मैं आपके चैनल पे डाल चुकी हूँ, अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ, सॉरी। तो आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं, मैं इसके लिंक आपको दे दूँगी। अब मान लेते हैं कि g इज इक्वल टू वी ई एक ग्राफ है, जहाँ पर कि v हमारी वर्टिसेस यानी शीर्ष है और e हमारा एजेस यानी कोरे हैं। तो जब ये एक ग्राफ है, यदि इस ग्राफ में प्रत्येक एजेस यानी ई कोर का जो धनात्मक संख्या है, उसका जो वेट है, उसका जो भार है या जो दूरी है, उसे हम w से e से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम कोर e का भार कहते हैं। अगर ये इससे संबंधित हो तो ग्राफ को, इस तरह का ग्राफ जो है वो भारित ग्राफ कहलाता है और इसे हम g इज इक्वल टू वी ई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, निम्न भारित ग्राफ में शीर्षों ए से तथा एच के मध्य लघुत्तम मार्ग और मार्ग की दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए, यहाँ पर एक ग्राफ हमको दिया हुआ है। ए से स्टार्ट होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और इस ग्राफ के ऊपर यहाँ पर इसका भार भी दिया हुआ है। भार यानी कि दूरी दी हुई है, 4 है। ए से बी की जो दूरी है वो 4 है, ए से सी की जो दूरी है वो 3 है। या यूं कहें कि कोर का भार, इस E1 कोर का भार 4 है, इस E2 कोर का भार 3 है, एंड सो ऑन। तो इसका शॉर्टेस्ट रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम ये ए बी सी डी जितने भी हमारे शीर्ष हैं, उन शीर्ष को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। अब इनको लिखने के बाद में हम इस ए से शुरू करते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास में ए है। अब इस ए का क्या हमारे पास में डिस्टेंस है? 0। इस ए का डिस्टेंस है 0, तो इस 0 की डिस्टेंस को हम यहाँ पर लिख देते हैं और इसको लिख करके बाकी जितनी भी, क्योंकि ए से ए की डिस्टेंस 0 हो गई, तो बाकी सारी डिस्टेंस को हम यहाँ पर ये इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ए से बी, बी से सी, सी से डी, इन सबको हम इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके बाद इन सारी टर्म्स में से जो सबसे छोटी है उस पर हम एक ब्लॉक बना देते हैं, स्क्वायर, ये हमने बनाया। इसको हम यहाँ पर ऐसे टिक कर देते हैं। अब हमने इसको टिक कर दिया, मतलब इससे निकलने वाले रास्तों को हम देखेंगे। तो इससे निकलने वाले रास्ते कौन से हैं? ए से निकलने वाला रास्ता एक हमारे पास में है बी और एक हमारे पास में है सी। तो ए से बी और सी की हम जो दूरी है, जो इसका भार है, वो यहाँ लिखेंगे। तो जब हम ये इसको टिक कर देते हैं तो इसके नीचे सारे जो यहाँ पर ब्लॉक के अंदर होता है वो नीचे लिख देते हैं और सारों को ब्लॉक के अंदर रख देते हैं। तो यहाँ मैंने ये 0 0 0 सारे में लिख दिया और साथ में ये ब्लॉक बना दिया। इसके बाद सेकंड में हमारे पास ए से बी 4 है, तो हमने ये ए से बी में यहाँ पर ये 4 लिख दिया। इसी तरह से ए से सी में वेटेड ग्राफ का यहाँ 3 है, ये 3 लिख दिया। और बाकी ए और किसी से नहीं जुड़ रहा है, तो हमने बाकी सबको यहाँ पर इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद इस 4 और 3 में जो छोटा है हम उसको टिक करेंगे। स्क्वायर के अंदर मैंने ये बना दिया, इसको हमने इसको यहाँ पर टिक कर दिया। अब इसको टिक करने के बाद में हमने देखा कि अब हमें सी से चलना है। ये जो 0 0 0 है, अब इसमें वापस से ए से 0 हो गया। ये 4 है, इसको एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद में यहाँ 3। अब नेक्स्ट वाले में इस सी से कौन कौन सी रेखाएं निकलती है? बी को जाती है ये डी को जाती है और ये ई को जाती है। तो सी से बी तक की दूरी हमको निकालनी है। तो सी हमारे पास में कितना आ गया? 3। अब सी से बी तक की दूरी कितनी हो गई? 3 + 2 = 5, जबकि ए से बी पहुंचने में पहले ही 4 लग रही है। तो 4 और 5 में जो कम है उसको हम यहाँ रख देंगे, ये हमने रख दिया 4। इसके बाद में सी से लेकर डी तक की दूरी है 3 और सी का वैल्यू जो है वो है 3 है। तो हमने क्या लिखा? 3 और 3 6, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये 6।
ये जो 3 हमने लिखा है इसको एज इट इज उतारते चले जाएंगे लास्ट तक, क्योंकि यहाँ हम इसको टिक कर चुके हैं। ये हमने लिखा 6। अब इसके बाद में सी से लेके ई तक की दूरी है 6 और सी की दूरी है 3, तो 3 और 6 9, ये हमने यहाँ पर लिखा 9, यहाँ लिख दिया। अब इन सब में ये जो हमारे पास में यहाँ से लेके 4 3 6 और 9, 3 को तो हटा देंगे क्योंकि इसको हम एलोकेट कर चुके हैं पहले ही, तो 4 6 और 9 में जो सबसे कम दूरी है उससे हमने यहाँ पर ये टिक लगा दिया। अब इसको हमने टिक लगा दिया, तो अब हम देखेंगे कि बी से कौन सी रेखा निकल रही है, तो बी से हमारी रेखा निकलती है इधर ये डी। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब नेक्स्ट में देखेंगे तो ये 0 एज इट इज आएगा, 4 एज इट इज आएगा, 3 एज इट इज आएगा। अब बी से डी हमारी निकल रही है ये, तो बी की जो वैल्यू हमारे पास में है कितनी आ गई 4। अब ये 4 और ये 5 कितनी हो गई 9, जबकि यहाँ से सी से डी पहुँचने पे थी 6, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि ये हमारे पास में 6 है, जो ये हमारे पास में 9 आ गई, और 9 में से पहले 6 पहले ही आ चुकी है हमारे पास में, जो हमने रास्ता तय किया था उससे 6 पहले आ चुकी है, तो इसके लिए हम 9 की जगह हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। और ये जो पहले हमने ई के बाद 9 लिखा था वो 9 एज इट इज हम इसमें उतार देंगे, क्योंकि बी से ई का कोई रास्ता नहीं है, तो इसको हम एज इट इज यहाँ पर उतार देंगे। अब इन सारों में से हम ये देखेंगे कि 9 6 और इन 9 और 6 में से कौन सा छोटा है, ये 6, तो हम इसको टिक लगा देंगे, ये हमने टिक लगा दिया। अब ये हमारे कौन सा है डी, तो अब इस डी से निकलने वाली जितनी भी एजेस हैं उन एजेस को हम देखेंगे, तो एक ये इधर निकल रही है, एक ये इधर निकल रही है, एक ये इधर निकल रही है और एक ये इधर। अब इधर डी से बी, डी से सी ये हम पहले कर चुके हैं और इसका मिनिमम हम लिख चुके हैं, तो हमें कौन कौन सी करनी है, सिर्फ डी से एफ और डी से ई। अब हम डी से जब ई करते हैं तो इस डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 6, तो डी से ई कितनी हो गई 7, तो हम यहाँ पर ये डी के बाद में ई नेक्स्ट वाले स्टेप में यहाँ पर लिखेंगे हम इसको 7, और साथ में डी से एफ कितनी हो गई हमारे पास 6 और 5 11, हमने यहाँ लिख दिया 11। अब इस वाली लाइन में से ये जो पहले के ब्लॉक लगे हुए हैं उनके अलावा यहाँ पर 7 और 11 में से कौन सा कम है 7, तो हम यहाँ पर 7 में टिक लगा देंगे। और 7 हमारा कौन सा हुआ ई, तो इस ई की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में 7। अब इस ई से एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, तो ये वाली जो ई से सी है ये पहले ही मिनिमम हम निकाल चुके हैं, इसको उल्टा नहीं निकालना है हमको। इसके बाद में ई से डी भी हम निकाल चुके हैं, ये भी मिनिमम, इसको भी नहीं निकालना है हमको, सिर्फ ई से जी हमको निकालना है नेक्स्ट टर्म में। तो यहाँ पर ये देखिए ये पूरी चीज़ें एज इट इज लिखते जाएंगे यहाँ तक, और ये 11 क्योंकि ई से एफ कोई कनेक्शन नहीं है तो 11 एज इट इज उतार दिया हमने। और यहाँ पर इसके बाद में ई से लेके जी तक कितना हो गया 7 और 5 12, तो ये हमने यहाँ पर लिखा 12। अब इस वाली लाइन में 11 और 12 में कौन सा छोटा है 11, तो हमने यहाँ पर 11 में टिक कर दिया। 11 कौन सा है एफ, तो इस एफ से निकलने वाली रेखाएं को हम देखेंगे, एक जी पर जा रही है एक एच पे जा रही है, इसको उल्टा हमको नहीं देखना है। तो एफ से जी पर कितनी हो गई, अब एफ की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने यहाँ पर 11, तो एफ से जी तक कितनी हो गई 13, तो हमें 13 तो ज़्यादा हो गई, इसलिए हम यहाँ पर इसको 11 को एज इट इज रहने देते हैं। इसके बाद में एफ से एच तक 11 और 7 कितनी हो गई 18, तो यहाँ पर हम इसको 18 लिख देते हैं। यहाँ पर ये 11 और 2 13 की जगह यहाँ 12 एज इट इज लिख देते हैं। अब इस पूरी लाइन में से यहाँ पर ये 12 हमारी सबसे कम है, तो इस 12 को हमने टिक कर दिया। इसी तरह से जब इस 12 को हमने टिक किया जी, तो जी से जो रेखा इधर जा रही है ये वाली रेखा हम कर चुके हैं, ऊपर वाली इधर वाली कर चुके हैं, तो सिर्फ हमको जी से एच वाली निकालनी है। तो जी की जो वैल्यू आई हमारी कितनी है 12, तो इस 12 और 4 कितना हो गया 16, तो यहाँ पर हम इसको टिक कर देते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने जो मिनिमम दूरी होती है वो कितनी आई 16। ये देखिए मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है 16, मिनिमम दूरी हमारी ए से लेकर एच तक पहुँचने में 16 वेटेड ग्राफ के बराबर इसकी दूरी आई है। अब हम इसको जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कैसे निकालेंगे, ये देखिए शॉर्टेस्ट पाथ जो हमारा है, इस शॉर्टेस्ट पाथ को हम इसको इस तरह से डिनोट करेंगे। ये हमने निकाला यहाँ से, देखिए ए से शुरू होकर के ये यहाँ पर इधर आया सी पर, ठीक है, फिर सी से ए से सी आया, सी से हमारे पास में आया डी, तो सी से हमारे पास में इधर हम इसमें गए डी, सी से हम यहाँ पर गए डी में,
ठीक है, तो ये हो गया 3 और ये 3 6, ये हमारा 6 आ गया। इस डी के बाद में हम यहाँ पर आएंगे 1, क्योंकि इधर तो 5 है, इधर 1 है, तो हम ये यहाँ पर आए, तो ये कहाँ पर आ गए, हम ई पे आ गए। तो ये कुल कितना हो गया हमारे पास में 7, ये आ गया 7। इसके बाद में हम यहाँ से हम यहाँ जाएंगे जी पर, क्योंकि हम यहाँ से एफ में जा नहीं सकते, तो एफ को हटा देते हैं, तो यहाँ पर हम जाएंगे जी पर। तो ई से हम यहाँ पर गए ये जी पर, और जी से हम कहाँ जाएंगे, एच पर, क्योंकि जी से ऊपर जाके वापस आने का मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि ए सी डी, हम ए से सी के बाद में ई पे आएंगे तो ये 6 और जुड़ जाएगा, उसकी जगह यहाँ पर 3 और 1 4 ही जुड़ा है। तो हमारा पाथ इस तरह से जब हमने इसको निकाला तो ए सी डी ई जी और एच, ये वाला हमारे पास में, ये हमारे पास में पाथ आ गया, जो कि शॉर्टेस्ट पाथ या लघुत्तम मार्ग कहलाता है। इस तरह से स्टूडेंट्स आपको भारित ग्राफ का कोई भी सवाल आएगा तो इस तरह से आपको उस भारित ग्राफ के सवाल को, जो भी आपको ग्राफ दिया हुआ है उस ग्राफ की कोरों के साथ वैल्यू लिखते चले जाइए। पहले यहाँ पर ये पूरी जितनी भी कोरें हैं, सॉरी जितनी भी वर्टिसेस हैं, उन सबको ये लिख लीजिए ऊपर। सबसे पहले 0 से शुरू कीजिए, उन सबको इन्फिनिटी दे दीजिए जो जिससे जुड़ाव नहीं है। उसके बाद में एक एक करके जिससे जितनी रेखाएं निकल रही हैं, जितनी कोरें निकल रही हैं, उन कोरों की वैल्यूज रखते जाइए। उनमें से जो सबसे कम है उस सबसे कम वाली वैल्यू को आप टिक लगाते जाइए, और इस तरह से आप उसके आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से आपने ये एक सवाल किया है। अब और इसके बाद एक सवाल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू।